हदीस 1। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। हदीस 2। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान कामिल नहीं, और जो वादा पूरा नहीं करता उसका दीन कामिल नहीं। मुस्नद अहमद। हदीस 3। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत उसके पास अदा करो जिसने तुम्हें अमानत दी हो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तुम उसके साथ खयानत ना करो। सुनन तिर्मिज़ी। तफसील। वीडियो बयान। इस्लाम में अमानत की बहुत बड़ी अहमियत है। अमानत सिर्फ माल नहीं होती, किसी का पैसा रखना भी अमानत है, किसी की चीज रखना भी अमानत है, किसी का राज सुनना भी अमानत है। अगर कोई शख्स अमानत में खयानत करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मक्का के लोग आपको अस्सादिकुल अमीन कहते थे। यहां तक कि जो लोग इस्लाम के दुश्मन थे वो भी अपना माल रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रख देते थे। जब आप मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तब भी मक्का वालों की अमानतें आपके पास मौजूद थीं। आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि लोगों की अमानतें वापस कर दो। ये हमें सिखाता है कि मुसलमान कभी अमानत में खयानत नहीं करता। आज के ज़माने में बहुत लोग अमानत को मामूली समझते हैं। कोई पैसे लेकर वापस नहीं करता, कोई किसी की चीज रख लेता है, कोई किसी का राज दूसरों को बता देता है। ये सब अमानत में खयानत है। याद रखें, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर अमानत के बारे में सवाल करेगा। अगर हम अमानतदार बन जाएं तो मुआशरे में एतमाद पैदा हो जाएगा, झूठ और धोखा खत्म हो जाएगा और लोगों के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी।